दोस्तों आपका स्वागत है जनता की आवाज़ आप तक में। आज कुछ नहीं छुपेगा छत्तीसगढ़ केस के पार्ट 1 में जो रियल में अब छत्तीसगढ़ केस है उसमें हमने देखा कि 2 महिलाएं और 2 पुरुषों के बीच में झड़प हुई थी और उसमें हमने बताया न आगे कुछ बताया था न पीछे, पर उसमें रिएक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि इनमें 3 ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी। एक उस लड़की का लेडी गब्बर बन के कानून को हाथ में लेना, डंडा दिखाना और एक लड़की का डंडा मारना, और दूसरा वो जो पुरुष थे वो लड़की को बड़ी बेरहमी से दरिंदगी से मारा। और उसके बाद जो वीडियो में मैं शेयर किया था उसमें आपने देखा था कि लड़की की हालात बेहद खस्ती हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। और तीसरा वो ऑडियंस जो इस पूरे इंसिडेंट को एक WWF मैच की तरह देख रहा था और आनंद ले रहा था और मोबाइल से वीडियो लेने में मशगूल थे। उसको ये नहीं सूझी कि कोई भी इस बीच में आकर उन्हें रोक देता, स्पेशली जब बालों से उठा पटक कर रहे थे। उनमें से एक और दूसरा लड़की को जमीन पर ड्रैग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां पर देखने वालों ने मां का दूध नहीं पिया था। यस फ्रेंड, एनीवेज अब मामला का खुलासा हो चला है। इसके आगे पीछे का ही नहीं बल्कि ऊपर नीचे का भी पता चल गया है। इसलिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो के एंड में आप देखेंगे एक खतरनाक बेलगाम सिम्टम की जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स गो गाइस। ऊपर नीचे आगे पीछे का किस्सा कुछ ऐसा है कि सिग्मा शहर बुल्दा बाजार डिस्ट्रिक्ट की है जो कि छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ की 23 अगस्त की 3:30 बजे की ये घटना है। जैसे आपने देखा पिछले वीडियो में, एक महिला डंडे लेकर खड़ी हुई है और दूसरी महिला ने डंडे लेकर बरसाने लगी। उसके बाद इन दोनों की जमकर पिटाई हुई। पर अब पता चला है कि एक व्यक्ति जो बालों से खींच रहे थे, उठा पटक कर रहे थे एक महिला को, वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का एक काउंसलर है। बीजेपी पार्षद, लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड कमेटी के मेंबर हैं जिसका नाम सूर्यकांत तमरकर है। और किस्सा कुछ ऐसा था कि वो महिला जिसके हाथ में आपने पहले डंडा देखा था वो अपने बदला लेने आई थी। वो भड़की हुई थी। और क्यों भड़की हुई थी ये वो एक्चुअली मैं बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि 14 अगस्त की रात को ये बीजेपी पार्षद सूर्यकांत तमरकर उनके घर आए थे और शराब के नशे में उस महिला के पति के साथ वो शराब में धुत थे। और यह वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका था जिसका मुझे और आपको और ढेरों लोगों को पता नहीं था। पहले एला समझा अपन बीवी की इज्जत करेला। देखो भाभी, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये भी कहीं कहीं आपको झूठ बोलता है और आप भी कहीं कहीं झूठ बोलते हो। आप ना गलत बोल। पहले ये बताओ मेरे को ऑफर कैसे दिया? एक मिनट, ये मोला सेक्स के लिए ऑफर करते भाभी देवर में चलते बोलते नहीं पता है का भाभी देवर में का सोचते मैं बाजारों का सोचते का है? मैं बाजारू है। अब ते कैसे पति है जो अपन पत्नी की इज्जत के रक्षा नहीं कर सकस है? तुम्हारे मन की है? ये ऑफर करते सेक्स के लिए। ये बोलते हैं कि मोर दोस्ती नहीं घुटना चाहिए बोलते हैं। 20 साल हो गए तो शहर यही कांड की वजह से गिरे हो तो मोला रवि संग बदनाम हो मैं भाचा मोर हाथ लगे तो बोले रेप भी कर दी। मैं कुछ नहीं बोले कर एक वजह से इंसान एंट्री लेती। हाँ समझे? भाभी और देवर में सेक्स चलते बोलते समझे? आज तो पता चली ना अरुण कुमार की बेटी हूँ समझे? अब तो से आज और मोर में आज के बाद पति पत्नी वाला रिश्ता खत्म। ते घर में रिबे खाबे पीबे लेकिन मोर पर कोई हक नहीं। 50 बार बोले ढाबा लगे आई लाइक यू भाभी की यहाँ बुलाया ऑफर देगी। मैं एक पावर वाला आदमी है, एक इज्जत है करके मैं चुप हो। चल छोड़ हो गया बस। औरत ला कमजोर मत समझ बे। अब हो गया ना। औरत ला कमजोर मत समझ बे। मोर तीनों मोर लइका मोर साथ है।
चलो तुम्हें कब क्योंकि उन्होंने सेक्स का ऑफर दिया था, भाई मेरे साथ सो जा, और इसीलिए वो उसको शराब भी पिला रहे थे। और महिला के पति उन्होंने बोला ये पावरफुल बंदा है और उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। ऐसा होता है दोस्तों, ये एक ही नहीं इंसिडेंट नहीं है, पता नहीं कितनी जगह ऐसा होता होगा। पावर के नशे में कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और कुछ लोग पावर के नशे में अपने बीवी से दूसरे के साथ ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। इसी दौरान इस महिला ने चप्पल से पीटा और वीडियो वायरल हो गया। हैरानी की बात यह है कि ये भाई साहब एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है और अभी यह है भी। आगे आता हूँ, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे महिला का पति नहीं आया और महिला ने शायद किसी एक साथी को लेकर उस जगह पे आई और वीडियो में आपने देखा वो क्या हुआ। और महिला ने एक गलती कर दी कि वो कानून हाथ में ले लिया। पुलिस स्टेशन जाने के बजाय वो अपने अक्खरपन की गलती कर बैठी और उस गलती की वजह से आज कहीं ना कहीं महिलाओं का भी मजाक बनकर रह गया है। सबने सोचा ये तो लखनऊ की प्रियदर्शनी की तरह है, पर बात वो नहीं थी। पर हाँ, वो गलती कर बैठी बिकॉज अपने अक्खरपन की वजह से। और ये जो इंसिडेंट के साथ आई थिंक ये हमें समझ लेना चाहिए कि जो वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस, दैट इज नॉट सॉल्यूशन, और वायलेंस का जवाब वायलेंस से ऑल्सो नॉट सॉल्यूशन। पर यहाँ किस्सा कुछ और था। अगर ये महिला अक्खरपन नहीं दिखाती, पुलिस में जाती या फिर सोशल मीडिया पे आती तो सब लोग इसका पूरा सपोर्ट करता और हम जैसे लोग तो सबसे पहले। एनीवेज, इवन नाउ सूर्यकांत के साथी ने थप्पड़ मारे, उस लड़की को 22 थप्पड़ मारे और जमीन पर धकेला। जिस तरह बेरहमी से पीटा, उसका वो स्वागत होना ही चाहिए। पता चला वो अरेस्ट भी हो चुका है। पर बीजेपी के पार्षद जो सूर्यकांत, जो कि वो एक्चुअली गवर्नमेंट का पार्ट है, उसको नागरिकों का काम माना था, पर उन्होंने महिलाओं को जिस तरह बाल पकड़कर खींचा, गुड़िया की तरह, जैसे उनको खिलौना हो समझ रखा हो, डॉल समझ रखा हो, उस तरह से जो उनके बाद में जो उनकी इंजरी हुई वो आप देख चुके हैं। आप इस पूरे वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं दोस्तों। चूंकि ये यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है उसमें कुछ चीज़ों को नहीं दिखाना पड़ता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लड़कियों को तो उसके अक्खरपन का सजा मिल गई, बीजेपी पार्षद को मिलना चाहिए सजा। स्पेशली ऐसे बंदे जिसने पता नहीं कितने औरों के साथ अपने पावर के नशे में ऐसा कितने लड़कियों के साथ दुरुत्ता किया होगा। और अब इस महिला ने उसके खिलाफ एफआईआर कराई है और उसका जो साथी था वो पकड़ा गया है और वो बीजेपी पार्षद सूर्यकांत अभी फरार है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी से हटा ही नहीं बल्कि उसे पकड़कर जेल में डालें और कड़ी से कड़ी सजा दें और अंदर चक्की पिसवाएं। दोस्तों, आप इन सारे मुद्दों को किस प्रकार देखते हैं? जनता की आवाज़ आप तक के इस वीडियो में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपना सुझाव आप हमें ज़रूर दें और जनता की आवाज़ आप तक के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।